तो आजकल ना मेरे पे लॉन्ग राइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया टिप्स दो लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए, टिप्स फॉर लॉन्ग राइड्स ऑन स्कूटी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजने वाले हैं, 4 मिनट बचे हैं 6 बजने में। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, देखो कितना सारा पानी भर गया है जगह जगह। और ये देखो रोड पे सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है और ऊपर क्या तगड़ा सनसेट हो रहा है यार, देख रहे हो? पता नहीं कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा। कितने मर्जी हाई क्वालिटी कैमरे बन जाए, जो आंखों से दिखता है, वैसे तो मेरे को आंखों से भी ढंग से नहीं दिखता, चश्मा लगा के दिखता है ढंग से। तो जो आंखों पे चश्मा लगा के दिखता है वैसा किसी कैमरे में नहीं दिखता। मुझे तो यार कभी कभी यकीन नहीं होता लोगों को बिना चश्मे के भी इतना क्लियर दिख जाता होगा। चश्मे से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती रहती है। एक तो हेलमेट में दिक्कत होती है, ऊपर से आप सन ग्लासेस नहीं पहन सकते क्योंकि सन ग्लासेस पहनोगे तो ये चश्मा उतारना पड़ेगा। हाँ, इस वाले चश्मे को सन ग्लासेस में कन्वर्ट करा सकते हैं, पर वही है यार, झंझट है। तो आजकल ना मेरे पे लॉन्ग राइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया टिप्स दो लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा दोबारा से एक वीडियो बना देते हैं, टिप्स फॉर लॉन्ग राइड्स ऑन स्कूटी। वैसे अगर आप बाइक से भी जाते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बाकी स्कूटी वालों के लिए तो है ही हेल्पफुल। और ये टिप्स मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्कूटी से बहुत बार लॉन्ग राइड्स कर चुका हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं करी है मैंने, थोड़ी बहुत ही करी है, अभी तो बहुत सारी करनी बाकी है। जैसे मैं केदारनाथ जा रखा हूँ, बद्रीनाथ जा रखा हूँ, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनौल्टी, और अपने गाँव तो मैं बहुत बार जा रखा हूँ। उस टाइम में व्लॉगिंग भी नहीं करता था, तो मेरा गाँव भी उत्तराखंड में ही है, पौड़ी गढ़वाल, तो वहाँ तो मैं बहुत बार ले जा रखा हूँ अपनी स्कूटी को। तो इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। पहले मैं इन पतली पतली गलियों से निकल जाऊँ और चौड़े चौड़े रोड पे पहुँच जाऊँ। तो इसी के साथ मेन रोड पे पहुँच गया हूँ मैं। और आज तक मैंने जितनी भी लॉन्ग राइड्स करी है ना, सारी सोलो करी है। बस एक वृंदावन वाली करी थी मैंने अपने भाइयों के साथ, बाकी तो सारी मैंने सोलो करी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सोलो राइड करने के टिप्स भी बता दूंगा। किसी किसी को सोलो राइड्स पसंद होती है, किसी किसी को ग्रुप राइड्स पसंद होती है। वैसे दोनों ही बढ़िया लगती है मुझे तो, पर ज़्यादा सोलो राइड्स पसंद है। वैसे सोलो राइड करना ना मैंने स्टार्ट मजबूरी में किया था, पर अब मज़ा आने लगा है। तो मजबूरी में इसलिए किया था क्योंकि कोई मिलता ही नहीं था साथ में जाने के लिए, क्योंकि सबके अलग अलग काम होते हैं। किसी को उस टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी, किसी के घर वाले अलाउड नहीं करते थे भेजना, मतलब जो दोस्त हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चल यार अकेले ही जाके देख लेते हैं। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देखता था ना, तो बहुत सारे लोग अकेले जाते थे, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली और निकल गया मैं अकेले। उसी बार बस डर लगा था मेरे को जब पहली बार निकला था अकेले, अब नहीं लगता। अब तो पता ही नहीं चलता कब रास्ता पार हो जाता है, कब सुबह से रात हो जाती है और मैं अपनी मंजिल में पहुँच जाता हूँ आराम से, मज़े करते करते। तो इसीलिए स्टार्टिंग मैंने मजबूरी में किया था, लेकिन अब सोलो राइड्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अरे क्या है बेवकूफ़ कार वाले। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि जल्दी स्टार्ट करो सुबह सुबह और जल्दी ख़त्म करो अपनी राइड को अंधेरा होने से पहले। तो ये आपने बहुत जगह सुनी होगी, पर फिर भी लोग फॉलो नहीं करते हैं इसे, और सुबह लेट निकलते हैं, जल्दी उठ नहीं पाते, और फिर रात को देर तक चलाते रहते हैं। तो इसलिए ये गलती कभी भी मत करना, और ख़ासकर जब सोलो जा रहे हो फिर तो गलती से भी मत करना, चाहे रिस्क हो या ना हो, पर फिर भी मत करना। अपना सुबह जल्दी उठो, जल्दी निकलो घर से, और जो राइड है वो 3-4 बजे के आसपास ख़त्म कर दो। मतलब उस टाइम आपको ख़त्म करनी है। वो सर्दियों में अलग हो सकता है, गर्मियों में अलग टाइम हो सकता है। जब अंधेरा होने में 1-1.5 घंटा हो ना, उससे पहले ही ख़त्म कर दो, ताकि आप उजाले उजाले में होटल वगैरह ढूंढ लो। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं जा रहे हो, वैसे ही जा रहे हो डायरेक्ट, तो होटल ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। और कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाए, मतलब उजाले उजाले में, तो फिर जहाँ आप पहुँचे हो वहीं रुक जाओ, चाहे आपकी डेस्टिनेशन 40-50 किलोमीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो। हाँ, अगर 10-15 किलोमीटर दूर है तब तो जा सकते हो, पर अगर 40-50 है तब मत जाना, और उससे ज़्यादा है तो फिर तो जाना ही मत। और ऐसा नहीं है मैंने कभी ये गलती नहीं करी, एक बार मैंने करी है ये गलती, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मत करना। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था, एक्सट्रीम। आज कितना जल्दी अंधेरा हो गया है, पहले तो इस टाइम में जाता था ना तो धूप रहती थी। और जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमेशा होटल ना वहाँ पे जाके बुक करो, मतलब वहाँ पे जाके लो, पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग मत करो। और अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना तो पहले से पैसे कभी मत देना, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो कोई पता नहीं होता हम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे।
तो अगर आप पहुंच नहीं पाओगे और आपने पहले से ही पैसे भरे होंगे तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और ऊपर से कई बार ऐसा हो जाता है, जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, वहाँ से आप बुक तो कर दोगे पर आप पहुँचोगे होटल में तो वो बोलेंगे कोई बुकिंग ही नहीं है, हमने इस वेबसाइट से होटल कब का हटा लिया और हम यहाँ की बुकिंग नहीं लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत बार होता है, मेरे साथ हो रखा है। तो अब तो मैं यही करता हूँ, वहाँ जाके होटल लेता हूँ। और वहाँ जाके लेने से एक और फ़ायदा होता है, आप लेने से पहले होटल देख सकते हो, मतलब रूम देख सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो आपको रिसेप्शन में ही चाबी दे देते हैं इस नंबर रूम की, फिर आपको उसी में रहना पड़ता है। और अगर आप उनसे बोलोगे कि हमें ये नहीं चाहिए, कोई दूसरा रूम दे दो, तो वो बोलते हैं सारे रूम फुल है। अब ऐसा सब में नहीं होता, कुछ कुछ में हो जाता है। और हाँ, अगर आप ऑन सीज़न जा रहे हो ना, सीज़न के टाइम जा रहे हो जिस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस टाइम पहले ही बुक करके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कहीं होटल नहीं मिलेगा, पूरी रात ऐसे ही घूमते रह जाओगे। तो मैं तो ज़्यादातर ऑफ सीज़न ही जाता हूँ, ऑन सीज़न में जाता नहीं हूँ। तो अगर आप ऑन सीज़न जाते हो तो पहले से बुक करके जाना, फिर तो मजबूरी है यार। ऑन सीज़न में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि लोग ही इतने होते हैं उनके पास, आपके अलावा 1000 ऑप्शन होंगे, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। तो इसलिए मेरे को ऑन सीज़न बेकार लगता है। सारी चीज़ों के प्राइस ऊपर हो जाते हैं, घूमने में मज़ा नहीं आता, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, होटल महंगे, सब चीज़ महंगी। और ऑफ सीज़न जाओगे सारी चीज़ें सस्ती, लोग कम होते हैं तो होटल भी सस्ते मिलते हैं और फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। तो इससे हमारी एक और टिप निकल के आती है कि ऑफ सीज़न जाओ जहाँ घूमने जाना है। पर ये टिप सारे लोग फॉलो नहीं कर सकते। अब जिनकी छुट्टियाँ ही उस टाइम पड़ती है उन्हें तो उसी टाइम जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उन लोगों के लिए नहीं है ये वाली टिप। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी भी सीज़न में जा सकते हैं। किसी को जॉब चाहिए ड्राइवर की, देखो सामने लिखा है नंबर, ड्राइवर्स वांटेड, कॉल करना है 011-411-70797 पे। अगर आपके पास लाइसेंस है कमर्शियल वाला तो आप जॉब कर सकते हो ड्राइवर की। तो अब टाइम शाम के 8 बज चुके हैं और निकल चुका हूँ मैं घर के लिए। ओ भाई, ये भैया तो फ्लाईओवर पे भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। हाईवेज पे बहुत ज़्यादा लोग रॉन्ग साइड्स आते हैं, तो इसलिए हाईवे पे बहुत ज़्यादा देख के चलना पड़ता है। ऐसे दिल्ली में भी इतने लोग नहीं आते होंगे रॉन्ग साइड जितने हाईवे पे आते हैं रास्ते में, क्योंकि रास्ते में गाँव होते हैं तो वो ऐसी रॉन्ग साइड चलते रहते हैं। और अगर आपके पास BS4 या उससे ज़्यादा पुरानी स्कूटी है ना, तो उसकी हेडलाइट हमेशा ऑन रखना, क्योंकि अगर रॉन्ग साइड आओगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। बिना लाइट के पता नहीं चल पाता कभी कभी। बाकी जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें तो लाइट हमेशा ऑन ही रहती है, मेरी वाली में भी ऑन रहती है यार, BS4 है ये। हाँ, तो BS3 या उससे पुरानी है तब ऑन रखना, क्योंकि BS4 BS6 में तो ऑन ही रहती है। वो तो मैंने अलग से LED लगा दी, तो जिसकी वजह से अब ऑन नहीं रहती हमेशा। और एक और चीज़, रास्ते में ना बहुत लोग पूछते रहते हैं, जैसे आप कहीं ढाबे पे रुकोगे या रास्ते में भी पेट्रोल पंप वगैरह में, मतलब आपका सामान वामान देखेंगे तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो आप उनको बताओगे कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ घूमने। फिर वो पूछते हैं अकेले जा रहे हो, तो कभी भी ना उनको ये नहीं बताना है कि अकेले जा रहे हो। कोई भी पूछे बोल दो मेरा ग्रुप है, वो पीछे रह गया या फिर आगे चला गया है। आगे चला गया ये मत बोलना पीछे रह गया है वो आ रहा है अभी। तो कभी भी रास्ते में किसी को नहीं बताना कि आप सोलो राइड पे निकले हो, चाहे भले ही कोई कितना भी शरीफ दिखे रास्ते में या कितना भी ख़राब दिखे, किसी को नहीं बताना। और ना किसी को लिफ्ट देनी है। हाँ, अगर उत्तराखंड जैसी जगह पे हो तब तो दे सकते हो लिफ्ट, जैसे पहाड़ों में गांव के लोग होते हैं उन्हें दे सकते हो लिफ्ट, पर वैसे किसी को लिफ्ट मत देना, वरना उसके बाद आपको लिफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें फॉलो करके आप सेफली लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो सोलो। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अब एक लास्ट टिप के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो जो लास्ट टिप है वो ये है कि जाने से पहले कहीं भी घूमने जाते हो तो मौसम जरूर देख लेना। जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो पहाड़ों में पहाड़ टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रखी है कहीं कहीं पे, तो ये सब चीजें जरूर चेक कर लेना जाने से पहले। और अगर उस टाइम भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो जाना मत। अब जैसे मुझे भी आजकल घूमने जाना था, पर उसी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ मैं, बारिश की वजह से। अब जब बारिश बंद हो जाएगी, मौसम एकदम ठीक हो जाएगा, तब जाऊंगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, इससे आप भी सेफ रहोगे, आपकी राइड भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लॉन्ग राइड पे। और वहीं ऐसे मौसम में जबरदस्ती निकलोगे तो दिक्कत भी होगी, मजा भी नहीं आएगा कुछ, और आपके लिए सेफ भी नहीं है। तो एक बार मैं बारिश में ही गया था घूमने, उस टाइम देखो मेरे हाथ में अभी तक निशान पड़ रखे हैं, ये देख रहे हो, ये हाथ मेरा रोड पे घिसता हुआ गया था। तो अगर इस चीज से आपको बचना है तो बारिश में मत जाना कहीं भी घूमने। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।